नमस्कार साथियों, मैं दीपेश माणिक स्वागत करता हूं आप सभी का डेक इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। साथियों, जैसे कि पिछले वीडियो में आप सभी ने यूज़ देखा कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आइए अब हम लोग इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ साथियों यहाँ पर, तो इंग्लिश में बेसिक चीज़ें कवर करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता होगी उन्हें हम वन बाय वन सीखते जाएंगे। आइए सबसे पहला आज हम लोग जो यूज़ देखेंगे वो यूज़ देखेंगे स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है किसी का कुछ होना, किसी का कुछ होना या कहीं होना, किसी का कुछ होना या कहीं होना, इससे हम कहते हैं स्टेट ऑफ बीइंग। इसे एक और नाम से जाना जाता है वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू बी। ठीक है, अब अगर मैं स्टेट ऑफ बीइंग की बात करूँ, वर्ब ऑफ टू बी की बात करूँ, साथियों ये तो हमको पता ही है कि हर काल के तीन काल होते हैं। मतलब टेंस की जो होते हैं एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो तीन होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, सो स्टेट ऑफ बीइंग के भी तीन टेंसेस होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट, दूसरा आता आपका पास्ट, तीसरा आता आपका फ्यूचर। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब स्टेट ऑफ बीइंग होती क्या है, आइए सबसे पहले इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो यहाँ से ये समझिएगा कि स्टेट ऑफ बीइंग कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, किसी चीज़ का कहीं पर होना या कुछ होना। जैसे मैंने बोला यह पेन है तो ये कुछ है। ठीक है, पापा घर पर है तो पापा कहीं पर हैं। आकाश में कई सितारे हैं तो वो सितारे कहीं ना कहीं पर हैं। फिर वह सुंदर है, अब वो कुछ है। किताबें बहुत महंगी है, अब किताबें बहुत महंगी है तो किताबें कुछ हैं। किताबें टेबल पर है तो किताबें कहीं पर हैं। तो ये दो ही संकेत देता है, ये दो ही चीज़ों के बारे में बताता है। या तो व्यक्ति कुछ होता है या कहीं पर होता है, या तो कुछ होता है या कहीं पर होता है। सो स्टेट ऑफ बीइंग। और एक और चीज़ याद रखिएगा साथियों, इसमें मेन वर्ब नहीं आती है क्योंकि इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, यही इसकी मेन वर्ब होती है यहाँ पर। ठीक है, सो इसमें एक्शन वर्ब नहीं आएगी। आना जाना, खाना पीना, सोना जगना, मरना कटना, लड़ना, ऐसे सेंटेंस इसमें नहीं बनेंगे। इसमें या तो व्यक्ति कुछ होगा या कहीं पर होगा, इसके अलावा दूसरे सेंटेंस इसमें नहीं बनते हैं। जैसे फिर और मैंने कुछ सेंटेंस लिया, मैंने बोला कुत्ता प्यासा है, अब कुत्ता कुछ है, कुत्ता घर के सामने है, मतलब कुत्ता कहीं पर है। तो ये दो ही संकेत देगा, दो ही चीज़ें बताएगा, या तो कोई चीज़ कहीं पर है या फिर कोई चीज़ कुछ है, या फिर कोई चीज़ कुछ है। ठीक है, सो स्टेट ऑफ बीइंग की अगर बात की जाए, इसके तीन टेंस होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की अगर बात करें तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। ठीक है, वर्तमान काल। पास्ट मतलब होता है भूतकाल। ठीक है, और तीसरा होता है आपका फ्यूचर, जिसे हम लोग कहते हैं भविष्य काल, भविष्य काल। ठीक है, अब अगर हम लोग प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट जो होता है इसकी हेल्पिंग अब इसमें रहेगी स्टेट ऑफ बीइंग में इज, एम एंड आर। इसकी हेल्पिंग होगी इज, एम और आर। भूतकाल की होगी was एंड वर, और भविष्य की हेल्पिंग होगी will be। ठीक है, वर्तमान के लिए आप हेल्पिंग ऑफ यूज़ करेंगे इज, एम, आर। भूतकाल के लिए आप हेल्पिंग ऑफ यूज़ करेंगे was, वर, और भविष्य के लिए आप हेल्पिंग ऑफ यूज़ करेंगे will be। ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति कुछ है, पास्ट में कोई व्यक्ति कुछ था, फ्यूचर में कोई व्यक्ति कुछ होगा। इज, एम, आर का यहाँ पर मतलब होगा हिंदी में है, हु, हो। ठीक है, और वाजवर का मतलब होगा था, थे, थी, और विल बी का मतलब होगा, होगी, होंगे, होगा, होगी, होंगे। ये तीन चीज़ें। अब इसके हिंदी के वाक्य कैसे बनेंगे पहले ये देखते हैं। जैसे मैंने कहा पेंसिल सस्ती है, वर्तमान, पेंसिल सस्ती थी, भूतकाल,
पेंसिल सस्ती होगी, भविष्यकाल। फिर मैंने बोला पापा घर पर हैं, प्रेजेंट। पापा घर पर थे, पास्ट। पापा घर पर होंगे, फ्यूचर। अनिल मेरा भाई है, वर्तमान। ठीक। मुकेश मेरा दोस्त था, पास्ट। ठीक है। और मुकेश मेरा दोस्त होगा, फ्यूचर। अनीता बीमार है, प्रेजेंट। अनीता बीमार थी, पास्ट। अनीता बीमार होगी, फ्यूचर। ललिता घर पर है, प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। ललिता घर पर थी, पास्ट की बात कर रहा हूँ। और ललिता घर पर होगी, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। इतना आपको याद रखना है साथियों। जैसे मैंने बोला पानी ठंडा है, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि पानी ठंडा मतलब पानी कुछ है। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि या तो इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा, तीन में से एक कुछ भी लगाना है, क्योंकि वर्तमान की बात कर रहे हैं। और वर्तमान के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज, एम एंड आर। वहीं पर भूतकाल की बात करें, जैसे पानी ठंडा था, पानी ठंडा था, अभी नहीं है, पहले था। तो आप बात करें भूतकाल की, तो भूतकाल के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है वॉज एंड वर। फिर जैसे पानी ठंडा होगा, मतलब आप बात कर रहे हैं भविष्य की, तो भविष्य के लिए आप यूज़ करेंगे विल बी। जैसा पानी ठंडा होगा तो आप यूज़ करेंगे विल बी। जैसे मुझे इंग्लिश में कहना हो पानी ठंडा है, तो आप कहेंगे वाटर इज़ कोल्ड। पानी ठंडा था तो मैं कहूँगा वाटर वाज कोल्ड। और पानी ठंडा होगा तो मैं कहूँगा वाटर विल बी कोल्ड। संदीप मेरा भाई है, तो संदीप इज़ माई ब्रदर। संदीप मेरा भाई था, तो संदीप वॉज माई ब्रदर। और संदीप मेरा भाई होगा तो संदीप विल बी माई ब्रदर। किताबें महंगी हैं, मैं सब बताऊंगा साथियों, एक एक चीज़ें पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि कहाँ इस का यूज़ करते हैं, कहाँ एम का यूज़ करते हैं, कहाँ आर का यूज़ करते हैं, कहाँ लगाते हैं वॉज, कहाँ लगाते हैं वर, कहाँ यूज़ करेंगे विल बी। ये सब डिटेल्स में पढ़ेंगे। और टू बी का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, एक एक चीज़ बहुत बारीकियों से सीखने जा रहे हैं। अभी खाली इसकी पहचान कर लीजिए कि इसके वाक्य बनते कैसे हैं। हिंदी में पहले पहचान लीजिए कि इसके हिंदी में वाक्य बनते कैसे हैं, ताकि जब मैं आपको टू बी अच्छे से पढ़ाऊँ और कुछ आपको मैं टेस्ट दूँ तो आप सभी को आसानी से समझ में आ जाए। और जैसे मैंने बोला पेन ब्लैक है, तो आप कहेंगे पेन इज़ ब्लैक। पेन ब्लैक था तो आप कहेंगे पेन वॉज ब्लैक। पेन ब्लैक होगा तो आप कहेंगे पेन विल बी ब्लैक। पैसा महत्वपूर्ण है तो आप कहेंगे मनी इज़ इम्पोर्टेंट। पैसा महत्वपूर्ण था तो मनी वॉज इम्पोर्टेंट। पैसा महत्वपूर्ण होगा, मनी विल बी इम्पोर्टेंट। क्लास खाली है, द क्लास इज एम्प्टी। क्लास खाली थी, द क्लास वॉज एम्प्टी। क्लास खाली होगी, द क्लास विल बी एम्प्टी। मोबाइल महंगा है तो आप कहेंगे द मोबाइल इज एक्सपेंसिव। मोबाइल महंगा था, द मोबाइल वॉज एक्सपेंसिव। और मोबाइल महंगा होगा, द मोबाइल विल बी एक्सपेंसिव। ठीक है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि हम वर्तमान की बात करें तो इज एम आर का यूज़ कर रहे हैं, भूतकाल की बात करें तो वाज वर का यूज़ कर रहे हैं, और भविष्य की बात करें तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं विल बी। ठीक है। आइए साथियों अब इसको पूरा डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको एक और चीज़ बता दूं, इंस्टेड ऑफ बीइंग का यूज़ हम लोग करते क्या है, इंस्टेड ऑफ बीइंग। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंस्टेड ऑफ बीइंग दो चीज़ें बताती हैं, या तो व्यक्ति कुछ है या व्यक्ति कहीं पर है, या तो कुछ है या कहीं पर है, या तो कुछ है या कहीं पर है। ठीक है। सो ये क्या क्या चीज़ें बताती हैं इसको डिटेल्स में पहले देखते हैं। अगर इंस्टेड ऑफ बीइंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोग इसका यूज़ करते हैं टाइम के लिए। ठीक है, टाइम के लिए। दूसरा इसका हम लोग यूज़ करते हैं अवस्था के लिए, बोले तो स्टेट। ठीक है। तीसरा इसका यूज़ हम लोग करते हैं राइट्स, अधिकार के लिए। चौथा इसका यूज़ हम लोग करते हैं उम्र बताने के लिए। फिर हम इसका यूज़ करते हैं किसी चीज़ों का नाम बताने के लिए, नेम्स ऑफ थिंग्स, नेम्स ऑफ थिंग्स। ठीक है। फिर इसका यूज़ हम लोग करते हैं प्लेस बताने के लिए, और इसका यूज़ हम लोग करते हैं ऑक्यूपेशन बताने के लिए। ऑक्यूपेशन बोले तो व्यवसाय, ऑक्यूपेशन। ठीक है, ऑक्यूपेशन बोले तो व्यवसाय। ठीक है। नेक्स्ट फिर इसके लिए हम लोग, और जैसे मैंने बोला टाइम, टाइम बोले तो समय। फिर इसका यूज़ हम लोग करते हैं क्वालिटी के लिए। फिर इसका यूज़ हम लोग करते हैं क्वांटिटी के लिए। ठीक है साथियों, तो इतनी जगह हम लोग इंस्टेड ऑफ बीइंग वर्ब ऑफ टू बी का यूज़ हम लोग इतनी जगह करते हैं। कहाँ कहाँ, समय बताने के लिए, गुण बताने के लिए, मतलब सॉरी मात्रा बताने के लिए,
गुण बताने के लिए, किसी का व्यवसाय बताने के लिए वो है क्या, प्लेस स्थान बताने के लिए, किसी भी चीज़ों का नाम बताने के लिए, उम्र बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए और अवस्था बताने के लिए हम लोग इंस्टेड ऑफ बीइंग का यूज़ करते हैं। इस सब के सेंटेंस हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे। अभी खाली इतना समझ लीजिए कि इंस्टेड ऑफ बीइंग का यूज़ हम लोग सेंटेंस किस किस जगह हम लोग इसके सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पर, टाइम। और एक और चीज़ याद रखिएगा साथियों, समय को हम लोग हमेशा बताते हैं इट से। कैसे, जैसे मैंने बोला इट इज़ 7 o'clock, इट इज़ 7 o'clock मतलब 7 बजे हैं। अगर मुझे इसी वाक्य को भूतकाल में घुमाना होता तो मैं इसमें इस की जगह वॉज रख देता, इट वॉज 7 o'clock। इसी वाक्य को अगर मुझे फ्यूचर में बनाना होता तो मैं बनाता इट विल बी 7 o'clock, ठीक है। बात करें क्वांटिटी की, क्वांटिटी और नंबर को हमेशा बताते साथियों देयर की मदद से, ठीक है, देयर की मदद से। और देयर के बाद में हेल्पिंग ऑफ आएगी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो इज़ का, वाज का या विल बी का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट अगर आपका एक से ज़्यादा हो, प्लूरल हो, तो आप यूज़ करेंगे आर, वर या विल बी का। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत अभी खाली मैं आपको परिचय करा रहा हूँ, ठीक है। क्वांटिटी, अब इसका जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, देयर इज़ वाटर इन द बॉटल, ठीक है। देयर इज़ वाटर इन द बॉटल, बॉटल में पानी है, बॉटल में पानी है। अब आपने यहाँ देखा सेंटेंस किससे बना हमने, देयर की मदद से। अब बात करते हैं क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है साथियों गुण। गुण बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग का। कैसे, जैसे मैंने बोला ही इज़ हैंडसम, ही इज़ हैंडसम, वह हैंडसम है या फिर वह सुंदर है, ठीक है। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, जिससे व्यक्ति पैसा कमाता है, कि वो है क्या, क्या बना हुआ, डॉक्टर है, इंजीनियर है क्या आखिर, ठीक है। जैसे मैंने बोला शी इज़ अन एसआई, वह एसआई है, वह एसआई है, ठीक है। प्लेस, अगर आपको लोकेशन बताना हो कि कौन व्यक्ति कहाँ पर है, कौन चीज़, कौन सी चीज़ें कहाँ पर है, तब हम लोग यूज़ करते हैं प्लेस के लिए। जैसे मैंने बोला आई एम इन इंदौर, मैं इंदौर में हूँ, आई एम इन इंदौर। सो मैंने अभी यहाँ पर क्या बताया, प्लेस बताया कि मैं हूँ कहाँ, ठीक है। फिर आता है नेम्स ऑफ थिंग्स। जब चीज़ों का आपको नाम बताना हो तो ये चीज़ों का नाम बताने के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं इट से। सेंटेंस कैसे बनेगा आइए देखते हैं। जैसे मैंने बोला इट इज़ जनवरी, ठीक है। महीनों का नाम, दिन का नाम, किसी चीज़ का नाम, अगर किसी भी चीज़ का नाम बताना हो तो हम यूज़ करेंगे इट। वर्तमान की बात हो तो इट इज़, भूतकाल की बात करेंगे तो इट वाज, और भविष्य की बात करें तो इट विल बी, इट विल बी, ठीक है। सो इट इज़ जनवरी, ठीक है, इट इज़ मार्च, इट इज़ 2024 लाइक दिस, इट्स मंडे टुडे, जैसे हम लोग सेंटेंस बनाते हैं कि नहीं। फिर बात करें एज की, जब उम्र बताना हो तब भी हम लोग यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग का। और उम्र बताने के लिए हम लोग पीछे लगाते हैं यस ओल्ड, ठीक है। उम्र बताने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे यस ओल्ड, यस ओल्ड। कैसे आइए देखते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम 31 यस ओल्ड, मैं 31 साल का हूँ, मैं 31 साल का हूँ। सो साथियों फिर बात करते हैं राइट्स की। अधिकार बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं दिस, दैट, दीज एंड दोज का। जैसे मुझे कहना हो यह मेरी कार है या फिर यह मेरा मार्कर है, तो दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर। अब बात की जाए लास्ट स्टेट की। स्टेट मतलब होता है साथियों अवस्था। क्या होता है? अवस्था। कोई व्यक्ति दुखी होता है, कोई सुखी होता है ना, कोई चिंतित होता है। तो जब किसी की अवस्था बताने की, कौन व्यक्ति अभी कैसा है, अंदर से वो कैसा है, ठीक है। कोई डिप्रेस्ड होता है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है। जैसे मैंने बोला राहुल इज़ हैप्पी, राहुल खुश है, तो राहुल की अभी अवस्था कैसी है? खुश होने की। सो अभी आपने देखा कि इंस्टेड ऑफ बीइंग का यूज़ हम लोग कितनी जगह करते हैं। उम्र बताने के लिए, किसी भी चीज़ों का नाम बताने के लिए,
और जब भी किसी चीज़ों का नाम बताना हो तो उसके लिए शुरुआत आपको करनी होगी इट से। फिर बात करते हैं प्लेस, किसी भी स्थान को बताने के लिए कौन सी चीज़ या फिर कौन व्यक्ति कहाँ पर है। ऑक्यूपेशन, कौन व्यक्ति क्या है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, क्या है, ये बताने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग का। फिर क्वालिटी, किसी की गुणवत्ता बताने के लिए कौन सी चीज़ कैसी है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, छोटा है, कैसा है, ठीक है। और क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा और नंबर। क्वांटिटी और नंबर्स बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं देयर का। जैसे आप कहते हैं ना, टेबल पर 2 किताबें हैं, स्कूल में कई टीचर्स हैं, भारत में बहुत सारे ऐतिहासिक जगह हैं। सो इस तरीके के वाक्य सारे बनते हैं देयर की मदद से और बनते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग में, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग टाइम की। समय को हम लोग बताते हैं इट की मदद से, जैसा इट इज़ 7 o'clock 7 बजे हैं, इट इज़ 8 o'clock 8 बजे हैं, इट इज़ 7:30 o'clock 7:30 बजे हैं। तो ऐसे सारे वाक्य बनेंगे साथियों किससे, इट की मदद से। और इंस्टेड ऑफ बीइंग को मैंने आपको बता ही दिया है कि इंस्टेड ऑफ बीइंग के 3 काल होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अभी कोई चीज़ है, अभी कोई चीज़ है तो आप यूज़ करेंगे इज एम आर। पहले कोई चीज़ थी तब आप यूज़ करेंगे वॉस एंड वर। भविष्य में कोई चीज़ होगी तो आप यूज़ करेंगे विल बी। क्या यूज़ करेंगे, विल बी, ठीक है साथियों। आइए अब हम लोग देखते हैं इसको वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट की, ठीक है। प्रेजेंट, अब प्रेजेंट भी किसका, इंस्टेड ऑफ बीइंग का, इंस्टेड ऑफ बीइंग, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं टू बी, ठीक है। प्रेजेंट का आप देख रहे हो इंस्टेड ऑफ बीइंग और टू बी। इसका मतलब होता है कर्ता का कुछ होना, कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, ऐसी जानकारी मिले, ऐसी जानकारी मिले तो हम इस एम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। सेंटेंस देखिएगा, प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग टू बी, कर्ता का कुछ होना या कहीं होना, ऐसी जानकारी जब हमें मिले तब हम लोग इस एम आर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करेंगे साथियों, इस एम आर का। सो प्रेजेंट जो है इंस्टेड ऑफ बीइंग का जो प्रेजेंट है उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी इज एम एंड आर, इज एम एंड आर। आप कहाँ लगाएंगे इज और कहाँ लगाएंगे एम और कहाँ लगाएंगे आर। आइए देखते हैं इसको डिटेल्स में। सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, जैसे मैंने बोला ही, शी, इट, दिस, दैट, राहुल, ठीक है। अब इस तरीके के कोई भी अगर वाक्य आपके सामने, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए तो सारे के सारे सब्जेक्ट के सामने आपको यूज़ करना है इज़। क्या यूज़ करेंगे आप, इज़। दूसरी हम लोग बात करते हैं आई की। आई के साथ हम यूज़ करेंगे एम का, ठीक है। आई इकलौता ऐसा पूरा सब्जेक्ट है, सिर्फ उसी के साथ एम का यूज़ होता है, और एम भी इकलौता ऐसा शब्द है जो सिर्फ और सिर्फ आई के लिए यूज़ होता है। तो आई एम। फिर बात करते हैं हम लोग यू, वी, दे। एक से अधिक अगर मैं नाम लूँ, रानू एंड शानू, ठीक है। दीज और दोज। अब इनके साथ आपको यूज़ करना है आर, ठीक है। इनके साथ क्या यूज़ करेंगे आप, आर। एक बार फिर से नोट कीजिएगा। ही मतलब होता है वह लड़के के लिए, शी मतलब होता है वह लड़की के लिए, इट मतलब होता है यह या वह निर्जीव वस्तु या फिर किसी जानवर के लिए। दिस का यूज़ हम लोग करते हैं जब इंडिकेट करके इशारा देकर कोई चीज़ बताना हो कि यह कार है, यह पेंसिल है,
यह लड़का है, यह लड़की है, ठीक है, यह कैमरा है, वह कार है, वह मेरी कार है। जब इस तरीके के वाक्य बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं दिस और दैट की मदद से। पास में अगर कोई एक चीज़ हो तो हम यूज़ करेंगे दिस, और वही चीज़ अगर दूर हो तो हम यूज़ करेंगे दैट, ठीक है। जैसे राहुल, अब राहुल जाहिर सी बात है एक ही नाम है, इसलिए हमने सभी के साथ क्या यूज़ किया, इज़। आई के साथ हम लोग यूज़ करेंगे एम, मैं हूँ तो आई एम, आप हो तो आप बोलेंगे यू आर, हम, यू मतलब होता है आप, वी मतलब होता है हम, मतलब हम है तो आप कहेंगे वी आर, वे है तो आप बोलेंगे दे आर, दे मतलब होता है वे। रानू और शानू, आप जाहिर सी बात एक से ज़्यादा है तो आप यूज़ करेंगे आर। फिर दीज, दीज का यूज़ हम लोग करते हैं साथियों जब किसी चीज़ को इशारा देकर बताना हो कि ये चीज़ है, ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उनकी है, वो चीज़ आपकी है, वो चीज़ उनकी है, इस तरीके की बात करते हैं हम यूज़ करते हैं दीज एंड दोज, और ये दोनों ही प्लूरल होते हैं। कैसे, जब एक से ज़्यादा चीज़ें पास में रखी हो और इशारा देकर कहना हो तब आप यूज़ करेंगे दीज। एक से ज़्यादा अगर चीज़ें दूर रखी हो तो आप यूज़ करेंगे दोज। क्या यूज़ करेंगे, दोज, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर कुछ शब्द लिखता हूँ, सेंटेंस कैसे बनेंगे। मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा सबसे पहले, बिजी। अब बिजी का मतलब होता है व्यस्त, बिजी का मतलब होता है व्यस्त, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिया, वह बिजी है, वह व्यस्त है, तो आप सेंटेंस बनाएंगे ही इज़ बिजी। कोई लड़की अगर बिजी है तो आप कहेंगे शी इज़ बिजी। जैसे मुझे कहना हो कि पापा बिजी है तो मैं राहुल की जगह पापा बोल दूंगा। फादर इज़ बिजी, राहुल बिजी है तो आप कहेंगे राहुल इज़ बिजी। और अगर आपको कहना हो कि मैं बिजी हूँ तो आप कहेंगे आई एम बिजी। आप बिजी हो तो आप कहेंगे यू आर बिजी। हम बिजी हैं तो वी आर बिजी। और वे व्यस्त हैं तो आप कहेंगे दे आर बिजी। रानू और शानू बिजी है तो आप कहेंगे रानू एंड शानू आर बिजी। फिर जैसे मैंने बोला, दूसरा एक और शब्द लेता हूँ यहाँ पर, पहले इसको मिटा देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है हमारे पास इतनी। मैंने बोला इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम। इनोसेंट मतलब क्या होता है, मासूम, ठीक। जैसे एक शब्द, एक सेंटेंस लिया मैंने, वह मासूम है तो आप कहेंगे ही इज इनोसेंट। लड़की वह मासूम है तो शी इज इनोसेंट। रोशनी मासूम है तो आप कहेंगे रोशनी इज इनोसेंट। और मुझे ये कहना हो कि मैं मासूम हूँ तो आई एम इनोसेंट। तुम इनोसेंट हो, यू आर इनोसेंट। हम इनोसेंट है मतलब मासूम है तो वी आर इनोसेंट। वे मासूम है तो आप कहेंगे दे आर इनोसेंट, ठीक है। रानू और शानू इनोसेंट है तो रानू एंड शानू आर इनोसेंट, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, जैसे मुझे कहना हो मैंने एक सेंटेंस लिया, आउट ऑफ सर्विस, आउट ऑफ सर्विस, ठीक है। आउट ऑफ सर्विस का मतलब तो साथियों किसी चीज़ का खराब हो जाना, किसी चीज़ का खराब हो जाना, तो आउट ऑफ सर्विस, आउट ऑफ सर्विस। जैसे एक सेंटेंस लिया मैंने, यह आउट ऑफ सर्विस है तो आप कहेंगे इट इज़ आउट ऑफ सर्विस, ठीक है। इशारा देकर कहना हो कि यह आउट ऑफ सर्विस है तो आप कहेंगे दिस इज आउट ऑफ सर्विस। वह आउट ऑफ सर्विस है तो आप कहेंगे दैट इज आउट ऑफ सर्विस, ठीक है। कार खराब है तो आप कहेंगे कार इज आउट ऑफ सर्विस। कार अगर एक हो तो आप कहेंगे कार इज, अगर कार एक से ज़्यादा हो तो आप बोलेंगे कार्स आर, ठीक है। अब मैं तो कोई खराब होगा नहीं साथियों, मशीनों के खराब होने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं आउट ऑफ सर्विस। जैसे मैंने बोला ये खराब है तो दीज आर आउट ऑफ सर्विस। वे खराब है, एक से ज़्यादा किसी चीज़ को इशारा देकर बताना कि वे चीज़ें खराब है तो दोज आर आउट ऑफ सर्विस, ठीक है। मोबाइल्स खराब है तो मोबाइल्स आर आउट ऑफ सर्विस, ठीक है। सो अभी आपने देखा कि किसके साथ हम यूज़ करते हैं इज का, किसके साथ यूज़ करेंगे एम का, और किसके साथ यूज़ करेंगे आर का। ये पूरा आपने डिटेल्स में देखा। आइए इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे साथियों कि प्रेजेंट जो स्टेट ऑफ बीइंग का जो प्रेजेंट है इसके वाक्य पॉजिटिव में, नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में कैसे बनेंगे, इसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सेंटेंसेस ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सेंटेंस बना कर दूंगा साथियों, और आप भी बनाएंगे मेरे साथ में। और मैं एक छोटा सा टेस्ट भी दूंगा वीडियो के अंत में। उन टेस्ट को आपको डेली फिलअप करके देना है, ठीक है, मतलब कमेंट्स में आपको उसके आंसर देना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। इसके आगे की चीज़ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।